देखेंगे जिस प्रकार से 100-200 की संख्या में यहाँ पर आकर के कोई लोग बौद्ध भिक्षु के भेष में है, कोई जीन्स पैंट पहन करके भी अपने आप को लामा कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। और इन लोगों को जिस प्रकार से जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से गलत बातें प्रचारित कर रहे हैं, तो निसंदेह जो है भारत को जातियों में विभाजित करके हमारा भारतवर्ष आंतरिक विवादों में फंस जाए और जिस विकास की गति से हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनने की दिशा में है, उसका जो है वो गति किस प्रकार से बाधित हो जाए, इसके लिए है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र ही प्रतीत होता है। और निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसमें जो बोलते हिंदू और बौद्ध एक नहीं है तो कमिटी में अलग अलग हैं, वो बोल रहे एक है तो अलग अलग रखने का क्या कारण है? या तो पूरा हिंदू को रख देना चाहिए था 8 मेंबर, या तो पूरा बौद्ध को रखना चाहिए था। आप पहले से अलग मान रहे हैं। सुनिए कि कब से आदि काल से अपने पूर्वजों का जो पिंडदान करते हुए आए हैं, तो पिंडदान भी महाबोधि महाविहार के उस पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे हिंदू समाज करते आया है। तो उस समझौते के आधार पर पिंडदान जैसा पूर्व में होता आया है, उसी प्रकार से पिंडदान भी महाबोधि महाविहार में होता रहेगा, ऐसा उस समझौते के आधार पर तय किया गया। तब से लेकर के आज तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार इस समझौते का सम्मान करते हुए उसके माध्यम से जो है महाबोधि महाविहार का जो है प्रबंधन किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से जिला प्रशासन महोदय तब से लेकर के आज तक महाबोधि महाविहार का प्रबंधन देख रहे हैं। और समझौते के आधार पर बोधगया मठ के नियंत्रण में जो कोई भी मंदिर है, बोधगया मठ जो है अपने अंदर जो आने वाले मंदिरों का देखभाल और संरक्षण अपने माध्यम से कर रहा है। ये सारा का सारा विषय जो है हमने जो आपको रखा है, ये सारा दस्तावेज आधार पर है और इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई जो है आपसी विरोध और मतभेद नहीं है। ये ब्राह्मण और इसका जो अभी मैं थोड़ा सा आपको वर्तमान स्थिति के बारे में, अगर आप हमको थोड़ा सा अनुमति दे तो वर्तमान स्थिति के बारे में अगर मैं स्पष्ट कर दूं। आज जो ये वर्तमान स्थिति है, तो वर्तमान स्थिति में बहुत सारे लोग आकर के या सोशल मीडिया के माध्यम से बोधगया के बारे में जो चर्चा करते हैं, तो आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में महाबोधि मंदिर और बोधगया शांति के लिए जाना जाता है और आपसी प्रेम और भाईचारा के लिए जाना जाता है। अपने परिवार समझ करके उन्होंने शरण दिया है। बोधगया के महंत जी सभी को अपना परिवार मान करके बोधगया मठ परिसर में उन्होंने शरण दिया है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो बोधगया का स्थानीय कोई भी ऐसे परिवार के लोग नहीं होंगे जिनके घर में भगवान बुद्ध का मूर्ति जो है स्थापित नहीं है। तो ये तो जो है आप अगर इस उदारता को देखिए। मैं एक विषय और भी आपको जो बीच में छूट गया, इस विषय को मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे ही भाई हैं जो किसी जो है वो दुष्प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये जो विषय कर रहे हैं, मैं उनको भी अलग नहीं मानता हूँ। जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो भी भारत भूमि के रहने वाले हैं, वो भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन किसी कारणों से बाह्य विचारधारा से प्रभावित होकर के जो विरोध कर रहे हैं, उनको मैं महाबोधि मंदिर के संबंध में बोधगया मठ के महंत जी का योगदान बताते हुए कहूंगा कि महंत जी ने 500 सालों तक महाबोधि महाविहार का जो है संरक्षण और प्रबंधन इस कारण किया कि भगवान बुद्ध ने हमको स्वीकार किया है। यह भगवान बुद्ध की ही प्रेरणा का परिणाम है कि महंत जी ने 500 साल तक मंदिर का प्रबंधन और देख रेख किया है। हम भारत भूमि में निवास करने वाले लोग कन कन में जो है देवी देवताओं का स्वरूप का जो है वो दर्शन करते हैं। तो भगवान बुद्ध के इच्छा के विरुद्ध, भगवान बुद्ध के प्रेरणा के विरुद्ध बोधगया महंत जी 1 साल भी मंदिर का प्रबंधन नहीं कर पाते। तो भगवान बुद्ध की प्रेरणाओं का ही परिणाम है, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद का ही यह परिणाम है कि हम लोगों को 500 सालों तक भगवान बुद्ध के सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज भी हम अपने आप को जो है वो गौरव का अनुभव करते हैं कि महाबोधि महाविहार में भगवान बुद्ध आज भी हमारी सेवा को वो स्वीकार कर रहे हैं और भविष्य में भी हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे। क्योंकि हमारी आस्था भगवान बुद्ध के प्रति है, हम भगवान बुद्ध को जो है अपना जो है वो गौरव मानते हैं। हिंदू ही क्यों रहेगा, सिर्फ उसी को क्यों नहीं सौंपा जाए? ये आपने बहुत ही सुंदर जो है विषय उठाया है कि महाबोधि महाविहार में हिंदू ही क्यों रहे। मैं अगर यह विषय उठाऊं कि महाबोधि महाविहार में बौद्ध ही क्यों रहेंगे, तो ये बहुत ही असहज स्थिति हो जाएगी।
हमारे यहाँ समाज में किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। जो ये विषय उठा रहे हैं तो ये प्रश्न सही ये होगा कि महाबोधि महाविहार में उसी का अधिकार होना चाहिए जो भगवान बुद्ध को आराध्य मानते हैं, उनका अधिकार नहीं होना चाहिए जो भगवान बुद्ध का आराध्य नहीं मानते हैं। तो मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा सदस्य है जो भगवान बुद्ध को अपना आराध्य नहीं मानता हो? वर्तमान में महाबोधि महाविहार के समिति में जितने भी सदस्य हैं वो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध के आदर्शों पे चलने वाले हैं। तो जो ये बात कह रहे हैं हिंदू और बौद्धों में विभाजन जो कर रहे हैं, तो भविष्य में तो ये भी कहने लगेंगे कि भाई उसमें महायान शाखा के लोग न रहें, हीनयान शाखा के लोग न रहें, वज्रयान शाखा के लोग नहीं रहे। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जो है विचारों को भी जो है बहुत संप्रदायों में विभक्त है। कोई जो बौद्ध संप्रदाय है भगवान बुद्ध को जो है महान गुरु के रूप में मानता है, कोई संप्रदाय भगवान बुद्ध को अवतार के रूप में मानता है, कोई संप्रदाय भगवान बुद्ध को जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला मानता है। तो जिस प्रकार से भिन्न भिन्न अवधारणाओं जो है उनके विचारों को लेकर के है, उसी प्रकार से जो है हिंदू समाज भी जो है भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मानता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। महंत जी, ये जानना चाहूंगा जो विरोध कर रहे हैं उनकी शक्ति क्या है? मेरा जानने का मतलब है कि वो उनका स्तर क्या है, वो क्या कोई इंटरनेशनल, नेशनल या स्थानीय है? इस संगठन क्या, उन संगठन का वैल्यू क्या है, ताल्लुक किससे रखते? देखिए, जहां तक अगर आप शक्ति की बात करते हैं तो बोध गया में एक ही शक्ति है, वो भगवान बुद्ध की शक्ति है। और भगवान बुद्ध की शक्ति सदैव अपने मानने वाले श्रद्धालुओं के साथ में है। और जहां तक बात आप ये कह रहे हैं कि क्या कोई बाहरी लोगों का इसमें हाथ है क्या, तो ये बात तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से वर्तमान भारतवर्ष एक होकर के दुनिया में अपना अमिट रहा है, में भ्रमित होकर के इस प्रकार का बात उठा रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कोई भी संगठन है तो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन होता है जिसका बोलना, काम करना वो वैल्यू रखता है। ये जो विरोध कर रहे हैं, क्या किस स्तर के हैं वो? हम उसके लिए बोलने चले, हम उसकी चिंता करें, कुछ की चिंता करेंगे तो नहीं। अगर वो है कोई उस तरह का संगठन है तो ये बात आपकी सारी वाजिब है कि हाँ भाई अब नहीं, ये विषय जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि संगठन है या उनका संगठन नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत बातें प्रचारित की जा रही है, उस गलत बात प्रचारित से जो हमारा समाज भ्रमित हो रहा है, उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मुझे नहीं पता है, मैं आपके माध्यम से ही उन लोगों को भी यह विषय कहना चाहूंगा कि अगर किसी प्रकार की समस्या है तो बौद्ध धर्म में बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, हमारे पूजनीय दलाई लामा जी हैं, हमारे कर्मापा जी हैं, या बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी धर्म के गुरु लोग आते हैं उनको अपने गुरु के पास जाना चाहिए और अगर कोई विषय है तो उनको रखना चाहिए ताकि वो जो है वो समाधान कर सके। महंत जी, उनका आरोप है कि बीटी एक्ट 1949 बना था और 50 में भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू हुआ तो उससे पहले के जितने नियम, कायदे, कानून है वो इसमें थी खत्म हो जाते हैं और अभी तक 49 जो एक्ट है वो चल रहा है, उसको भी लेकर उन्होंने सवाल किया। देखिए, अगर एक्ट के बाद में भी अगर आप देखेंगे, जो अगर मान लिया जाए कि यह जो है लीगल, अगर उनका कोई विषय है तो लीगल जो हमारे एक्सपर्ट हैं तो उनसे ये ओपिनियन लिया जा सकता है कि इसमें लीगल क्या प्रावधान है, और ये सरकार का विषय है। बात ये है कि उस प्रबंधन समिति के रहने से हम लोगों के आपसी भाईचारा और आपसी प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। अगर इसके लीगल अथॉरिटी के बारे में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो धन्यवाद। हैं, अगर वास्तविक में वो समाधान या भगवान बुद्ध के विचारों से अगर प्रेरित होकर के बोध गया आते तो आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही वो मार्ग अपनाते। उनका उद्देश्य ही जो है वो समाज को भ्रमित करके हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करना है।
अगर वो वास्तविक में समाज को लेकर के, भारतवर्ष को लेकर के इतने अगर जागरूक नागरिक रहते तो इस प्रकार का सोशल मीडिया में जो है भ्रम फैलाने के स्थान पर वो जो आधिकारिक व्यक्ति रहते उनके पास में जाकर के वो चर्चा करते। हमारे भारतवर्ष में हम लोग गुरुओं की धरती से आते हैं, हमारे यहाँ गुरु परंपरा होती है। हमारे यहाँ कोई समस्या होता है तो हम अपने गुरु और बड़े बुजुर्गों के पास जा करके उसका समाधान का मार्ग ढूंढते हैं। हम समाधान का मार्ग जो है वो गलत बातें प्रचारित करके नहीं करते हैं। तो इसमें जो है यही विषय है। स्वामी जी एक क्वेश्चन, जिस तरह से उनका डिमांड हो रहा है, अगर बिहार सरकार मान भी लेती है तो मठ का या सनातन धर्म के लोगों का क्या रूप होगा? देखिए, जहां तक आप अगर इस भारतवर्ष के अगर आप संविधान को देखेंगे तो संविधान में भी जो हिंदू धर्म की अवधारणा है उसमें जो है वो बुद्ध धर्म, जैन, सिख और हिंदू, ये सभी हिंदू हैं। तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो किसी के जो है बातों को मान जाए, और यह भारत भूमि जो है ऋषि महर्षि और संतों की भूमि रही है, और यह बहुत बड़ा प्रश्न है। ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं, भारत से बाहर भी जो लोग हैं जो भगवान बुद्ध को अपना आराध्य मानते हैं, उन लोगों के लिए यह श्रद्धा का विषय है। और जहाँ तक जो है महाबोधि महाविहार में हिंदुओं के संबंध में विषय है तो यह कोई अधिकार का विषय नहीं है, यह कर्तव्य और जो है उपाय पर प्रश्न उठा रहे हैं।